राम जय जय राम। भक्तजन माल्यार्पण स्वामी जी का स्वागत करते हुए माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर रहे हैं। उनका ताली बजा करके आप भी वहां बैठे बैठे स्वामी जी का स्वागत कर दीजिए, आपका धन्यवाद होगा। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं स्वामी जी के चरणों में, वे अपने मुखारविंद द्वारा जो हैं अमृत वर्षा करेंगे। स्वामी जी महाराज। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ॐ श्रीगणाधिपते नमः। ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। ॐ श्रीरामभद्राय नमः। ॐ श्रीसीतयापते नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कूदनाहं चाहते हैं प्रभु चरित सिंधु अपार में, कर पार बेड़ा सार दे बन के तरणी मझधार में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरणौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत समाज की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं। नारायणः प्रियमनङ्गमदापुहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीगुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोत्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सनातन धर्म की, श्रोता समाज की, विद्वत मंडल की, यज्ञ पुरुष भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, महर्षि व्यास जी महाराज की, व्यास गद्दी की, सनातन धर्म की, सरस्वती माता की, डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा की, हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय जय राम। श्री जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, श्री राम जय जय राम। श्री जय सिया राम जय सिया राम। जय अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति, श्री राम जय जय राम। श्री जय सिया राम जय सिया राम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम। श्री
सर्वेश्वर भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री गंगा माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, लक्ष्मी माता की, श्री विष्णु भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, सभी श्रोता समाज की हर हर महादेव। मति कीरति गति भूत भलाई, जब लगी जतन जहाँ जेहि पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। परम श्रद्धे उपस्थित मूर्धन्य महानुभाव, विशिष्ट श्रोता मंडल, विद्वत मंडल, यज्ञस्थल, मानस भवन भूमि, समुपस्थित वंदनिया पूजनिया माताओं तथा देवियों, भगवान की मंगलमयी पवित्र वातावरण में विराजमान होकर भगवत चरित्र के माध्यम से उत्तम औषधालय के प्रांगण में विराजमान होकर कार्तिक मास की उपलक्ष्य में भगवत चरित्र के माध्यम से हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार का पुण्य होता है। एक पुण्य जो होता है वर्तमान का होता है, और एक पुण्य भूत का होता है, और एक पुण्य भविष्य का होता है। भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों पुण्य जो है 3 काल में, तीनों लोक में परमात्मा के पावन चरणों से संबंधित रहता है। कार्तिक मास का जो पुण्य जो है वे भगवान विष्णु के पावन चरणों में जाकर विश्राम करता है। माघ मास का जो पुण्य है वे ब्रह्मलोक में जाकर विश्राम करता है, और श्रावण मास का जो पुण्य है वह शिवलोक में जाकर विश्राम करता है। ध्यान देना होगा। आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब परीक्षा का जब फल निकलने को होता है ना, तो विद्यार्थी घबरा जाते हैं। बहुत देर से बैठे हैं, मास्टर साहब अभी तक हमको सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। घबराते 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 इतना उब जाता है कि उठकर चल देता है। जे उठकर जब कैंपस से बाहर निकलते हैं तब तक प्रमाण पत्र बंटना शुरू हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो जो सामने रहेंगे उसको परीक्षा का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सामने नहीं रहेंगे उस व्यक्ति को परीक्षा का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। बाद में मिलेगा, लेकिन तत्काल मिलने का इसके बाद में बड़ी भारी लाभ मिलता है। देखो, कार्तिक मास की कथा श्रवण करने का फल जो है आरती है। विचार कीजिएगा, जरा ध्यान कीजिएगा। जो व्यक्ति कार्तिक मास में कथा श्रवण कर रहा है और अंत में अगर भगवान की आरती नहीं कर पाया, बीच में कथा छोड़कर अपने घर चला गया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे बूढ़ी हो, चाहे नौजवान हो चाहे जैसे भी हो, बीच में अगर वह भगवान की कथा श्रवण करते समय छोड़कर चला जाता है तो कार्तिक मास का उसका फल खंडित हो जाता है। एक भी उसको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये ध्यान देना होगा आपको। पूरे कार्तिक मास का लाभ आपको तब मिल सकता है, पूरे कार्तिक मास का आपको फल तब मिल सकता है कि भगवान की आरती के बाद ही, भगवान के चरणामृत लेने के बाद तब आप अपने घर में प्रस्थान करें तो आपके घर के सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में सभी प्रकार की आरोग्यता प्राप्त हो जाती है।
लेकिन कभी कभी मन घबरा जाता है कि चलो हो गई, चलो हो गई, ऐसे मन में विचार बनता है। एक माता उठती है तो बगल वाले को उठा कर लेकर चल देती, चल 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 चल, हो गया। लेकिन ये नहीं जानती हैं कि इसका फल क्या होता है। आप अपने घर से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जब आते हैं, जब वही मंडप में प्रवेश करते हैं, गेट पर आते हैं, तो आपके घर से आपके किए हुए कर्म का फल चलता है। अब जैसा भी कर्म हो, और आते आपके साथ चलता है वे, और आते 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 जब वही आप इस कार्तिक मास के कैंपस में प्रवेश करते हैं, कार्तिक मास के कैंपस में प्रवेश करने के साथ साथ गेट पर वो छूट जाते हैं लोग, क्योंकि अंदर नहीं आ सकते। अंदर तो पुण्यात्मा आएंगे ना, क्योंकि पुण्य जिसके पास होगा वही व्यक्ति अंदर कैंपस में प्रवेश करता है। और ये हैं कौन? पाप लोग हैं, गेट पर छूट जाते हुए अंदर नहीं रहते हैं, अंदर नहीं आते हैं, लेकिन वो आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब निकलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो गेट पर दोनों तरफ खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब निकलेंगे, जरा उनसे मैं भेंट करूंगा। इसी बीच में आप कथा श्रवण करते हैं, और जो कथा श्रवण करने के बाद बीच में जो पहले उठ कर जाता है, पहले पहल, तो सबके घर का इकट्ठा उसको पकड़ लेता है, कहता चलो अब तुम्हारे साथ चलेंगे। बात समझे कि नहीं? नहीं समझे ना? इसलिए भगवान की अगर आरती करके जाते हैं तो भगवान की आरती करने वाला व्यक्ति जो है वो जानते उसके साथ में दो चीज चलते हैं। एक तरफ गदा रहता है और एक तरफ चक्र रहता है। भगवान विष्णु की आरती करने के बाद जो व्यक्ति घर में अपना प्रवेश करता है, तो घर में प्रवेश कराने के लिए एक तरफ से गदाधारी, गदा लिए हुए हनुमान जी, और एक तरफ से चक्रधारी साक्षात भगवान नारायण कृष्ण भगवान उस व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचाते हैं और बोलते हैं तुमको किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अरे सकल व्यास सकल विघ्न व्यापई नहीं तो ही, राम कृपा करी चितवाजे ही। सभी प्रकार के पाप तुमको किसी प्रकार का पाप नहीं पकड़ सकता है, और सभी प्रकार के पुण्य को धारण करते हुए तुम महल में अपने घर में प्रवेश कर सकते हो, और जितने भी तुम्हारे जीवन के पाप ताप संताप हैं ये सब दूर भाग जाते हैं। ये आरती का बड़ा भारी फल है। इसलिए जो यहां सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, कल से जो लोग यहां बैठते हैं तो इस बात को जरूर फरियाद करना कि भाई आरती के बाद ही आप जाइए। वैसे नहीं मानेंगे तो फिर तो दो तो गेट पर खड़े रहेंगे। हाँ, आप नहीं मनाएंगे तो वो तो स्वयं मना देंगे। इसलिए सतर्क सावधान होकर, यह व्यास मंच है, यहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। इंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं। जहां पर औषधि है वहां साक्षात भगवान धन्वंतरी भगवान उपस्थित रहते हैं। और प्रिय सज्जनों, इस धन्वंतरी भगवान की छत्र छाया में, लक्ष्मी नारायण भगवान की छत्र छाया में, विष्णु भगवान की छत्र छाया में अगर आप भगवान की कथा श्रवण कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन के सारे फल उदय हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि पावन जस की पुण्य बिन होई, बिनय गया जस की पावई कोई। अरे बिन सतसंग विवेक न होई, के राम कृपा बिन सुलभ न। राम की कृपा आपके ऊपर अगर हो जाती है तो आपके जीवन में सत्संग सुलभ हो जाता है, और सत्संग करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी विपत्तियां नहीं आती हैं। बोलो आती हैं? अगर भूले भटके कभी छूट कर किसी घर से अगर आ गई तो भगवान विष्णु गदा से मार मार कर उसको बाहर भगा देते, भाग जाओ, ये मेरा परम भक्त है। इस परम भक्त के ऊपर तुम्हारा किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हो सकता है। अभी आप हमारे श्रद्धेय पुजारी जी के द्वारा बड़ी सुंदर तरीके से बावन भगवान का कथा श्रवण कर रहे थे। शुक्राचार्य जी महाराज बावन भगवान को देख लिए, पहचान गए।
क्योंकि भगवान को पहचानने की क्षमता गुरु में होती है, ध्यान देना होगा। गुरु ही भगवान को पहचानते हैं, और गुरु जब भगवान को पहचान जाएंगे तो शिष्य को बताते हैं कि सावधान रहे, गुरु जी हैं। बोलो शंकर भगवान की, भगवान जी हैं। तो गुरु शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि को बता दिए, राजा बलि को बता दिए कि देखो ये कोई साधारण आदमी नहीं है, लेकिन गुप्त रख दिया, पेच को उन्होंने बदल दिया। साधारण आदमी नहीं है, सतर्क बराबर सावधान रहना। लेकिन राजा की बुद्धि परम पवित्र निर्मल दान प्रवृत्ति, दान करने वाले व्यक्ति की विचारधाराएं बड़ी बड़ी सुंदर पवित्र होती हैं। वो कभी भी अपने मन के अंदर किसी प्रकार का गलत विचार नहीं सोच सकता है। बोलो शंकर भगवान की। राजा बलि को जब शुक्राचार्य जी ने कहा कि बड़े सतर्क रहना, सावधान रहना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अगर ये बोल देते, ध्यान देना हो, अगर ये कह देते कि देखो ये साक्षात भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, तो जब भगवान विष्णु हैं, अगर ये राजा बलि से शुक्राचार्य अगर बोल दिए होते तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शुक्राचार्य जी इस बात को दबा दिए, कहे कि देखिए इसमें गुरु और शिष्य की बात की परंपरा आती है कि शिष्य जो है गुरु की कितनी बात को मानने को तैयार हो रहा है। अगर हम बता देते हैं कि भगवान विष्णु हैं तब तो फिर मान ही जाएंगे। तो हमने तो कुछ निर्देश दिया ही नहीं, हमने बता दिया भाई सांप सामने है, तो जब सांप सामने है, जब आंख से देख लेंगे तो बच ही जाएंगे। अगर उसमें बंधन कर दिया कि देखो भाई मैंने सांप देखा था, रास्ते में, इसी रास्ते में गया तो सांप मैंने आंखों से देखा, किधर गया है लेकिन सांप है, तब उसमें निर्देश हो गया कि भाई गुरु जी का आदेश हो गया है, सतर्क हमको होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा दया हो गए। प्रिय सज्जनों, श्री शुक्राचार्य जी महाराज जो है राजा बलि को यह बात तो बताए कि कोई साधारण आदमी नहीं है, सतर्क सावधान रहना चाहिए, लेकिन यह नहीं बता पाए कि ये साक्षात भगवान नारायण है। क्यों नहीं बताए? इसलिए नहीं बता पाए, अगर बता देते हैं तो सारा रहस्य पहले ही खुल जाएगा, और जब सारा रहस्य पहले खुल जाएगा तो गुरु और शिष्य की परंपरा की जो मेरुदंड है, गुरु शिष्य की परंपरा की जो सूत्रधार है, वे समाप्त हो जाएगा, वो मान्यता से संप्रति बिल्कुल विचलित हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात। भगवान नारायण आकर बैठ गए। बड़ी सुंदर स्वरूप है, बड़ा सुंदर चेहरा है, बड़ी सुंदर चोटी बधी हुई है, बड़े सुंदर कमंडल है, बड़े सुंदर छाता लगाए हुए हैं, जग्गू पवित्र है, गले में तुलसी माला पड़ा हुआ है, माथे पर वैष्णव तिलक चमक रहा है, धम धम झम झम झमक रहा है, प्रकाश उसमें से निकल रहा है। राजा बलि इस स्वरूप को देखकर बराबर मुग्ध हो जाते थे। देखा मैंने बहुत लोगों को, राजा बलि ने लिखा, कहा देखा मैंने आंखों से बहुत लोगों को, लेकिन ऐसा आज तक मैंने नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? इसलिए प्रिय सन भगवान की बड़ी कृपा दया हो गई। बार बार काम करते हुए, बार बार क्रिया करते हुए, बार बार अपने कार्य को करते हुए, लेकिन फिर भी दृष्टि बराबर झलक कर, बराबर उछल कर उस छोटे व्यक्ति के पास पहुंच जाती थी। छोटा व्यक्ति नहीं, बहुत बड़ा है। क्या कहते हैं उसको? 52। क्या कहते हैं? 52 अंगुल का आदमी होता है। 52 अंगुल का आदमी, जिसकी लंबाई केवल 52 अंगुल होती है। ध्यान देना होगा। ये हो गया 4, तो 12 चौके 48, 12 पचे 60, 52 अंगुल। इसमें काटते जाइए। 52 अंगुल का शरीर जिसका होगा वो साक्षात भगवान नारायण का अवतार होगा। लेकिन ध्यान देना होगा, आपको विचार करना पड़ेगा। बिना विचारे अगर कोई कार्यक्रम कर लेते हैं तो फिर आपको हानि भी हो सकती है। इसलिए बुद्धि के साथ साथ ही आपको काम करना चाहिए। राजा बलि सब कार्यक्रम संपन्न कर लिए। दान देने की परंपरा आई। भाई भोजन कराया गया, भोजन के बाद तो दक्षिणा बांटता ही है, दान दिया जाता है, कोई बात नहीं है। दान देने की जब परंपरा है तो सभी लोग को कुछ दे रहे हैं। ब्राह्मण देवता आ गए, कहे महाराज हाथ जोड़ते हैं जे वहीं। देखो बड़े लोगों के पास हाथ जोड़ना कोई खराब नहीं होता है। आप अपने से अगर किसी को बड़े मानेंगे
तो अगर उनके सामने हाथ जोड़ते हैं तो कोई खराब बात नहीं है। तो भगवान नारायण जो कि है राजा समझकर राजा बलि के सामने हाथ जोड़ते हैं, महाराज हम भी कुछ आपके सामने मांगने आए हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। या मांगना यथार्थ है, सही है, नहीं है, ये बात बाद की बात है। राजा बलि ने कहा कि कुछ मांगना, क्या मांगना चाहते हैं, कुछ मांगिए, बोलिए क्या चाहिए आपको। तो कहे हमें जो चाहिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हमें धन नहीं चाहिए। राजा बलि कहे अच्छा, कहे हमें पुत्र नहीं चाहिए। जो जो पुत्र प्राप्त किए हैं ना, जो जो देवता उनको परेशानी हुई है, ध्यान देना होगा। भगवान विष्णु ही एक ऐसे देवता हैं इनके जीवन में कोई पुत्र नहीं है। शंकर जी के पास पुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन विष्णु भगवान के लड़के का नाम किसी ने जाना? इनके पास पुत्र हैं नहीं, इसलिए इन्होंने पुत्र अपने को कायम नहीं किया कि भाई मैं तो सबका पुत्र ही बन जाता हूं, तो फिर मुझे पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। बंदो बाल रूप सोई रामू कि सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन या मंगलहारी के द्रवहु सो दशरथ अजीर। स्वयं भगवान नारायण परम पिता परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा भगवान विष्णु ही पुत्र के रूप में सम्राट चक्रवर्ती राजा के घर में पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। मैं सबका पुत्र बनता हूं, अब मुझको किसी पुत्र की आवश्यकता नहीं है। क्या मुझे धन नहीं चाहिए, एक बात है, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, दो बात है, मुझे गौ नहीं चाहिए, गाय नहीं चाहिए, तीन बात है, मुझे किसी प्रकार का सुरक्षा की जरूरत नहीं है, चार बात है। तो अब बोलिए क्या चाहिए भाई? महाराज देखिए एक भाई मैं आपसे बात करता हूं, मुझे भोजन भी नहीं चाहिए ना, मैं भोजन करके आया हूं, तो अब क्या मिलेगा भाई? जब आपको पुत्र चाहिए नहीं, आपको धन चाहिए नहीं, आपको सुरक्षा चाहिए नहीं, आपको गाय दूध पीने के लिए चाहिए नहीं, अब भोजन आपको चाहिए नहीं, तो फिर क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा महाराज आप तो बड़ी आश्चर्यजनक की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है भिखारी भीख मांगने के लिए, तक भोजन मांगता है, धन मांगता है, गाय मांगता है, अपनी सुरक्षा के लिए व्यवस्था मांगता है। आप कैसे ब्राह्मण हैं, आपको इनमें कोई रुचि नहीं है? कि महाराज हम में कोई इसमें रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। राजा बलि ने कहा तब बोलिए क्या चाहते हैं? तो कहे बस हमको ठहरने के लिए 3 पग स्थान दे दीजिए। क्या सुंदर बात है। मांगने वाला बहुत चतुर है, मांगने वाला बहुत चालाक है। किस हिसाब से, किस धारा के अंतर्गत, किस सूत्र के आधार पर ये मांग रहा है, जरा सावधानी से आप इसको पकड़ने की कृपा करें, प्रयास करें। महाराजा बलि कहे महाराज ये छोटी सी बात, हमको ठहरने के लिए 3 पग जमीन दे दो, मैं जहां पर रात्रि विश्राम कर सकूं। कहे महाराज रात्रि विश्राम, ये तो 24 घंटा आपके अलर्ट हो गया है, केवल रात्रि थोड़ा विश्राम करना है, ये तो 24 घंटा 12 महीना। सुनो 12 महीना ये आपके लिए महल अलर्ट हो गया है, आप जहां मन करिए वहां रहिए। महाराज भगवान विष्णु नारायण ने कहा नहीं भाई बात ये ठीक नहीं है, आप हमको जहां चाहेंगे वहां रख देंगे, तो आप तो राजा हैं, हो सकता है कि जिस व्यक्ति के पास मैं जाऊं वो व्यक्ति उस स्थान पर पहले से नियुक्त हो, तो फिर उसको हटना पड़ेगा या तो मुझे बैठना पड़ेगा, 2 काम होगा, ऐसे बात नहीं चलेगी। राजा बलि ने कहा तब तो कहा भाई मैं तो ब्राह्मण हूं, संकल्पवान हूं, मैं संकल्प पहले लेता हूं। और संकल्प में 5 चीज प्रधान होता है, ध्यान देना होगा। संकल्प में पहले कल्प की बात आती है, संवत की बात आती है, दिन और नक्षत्र की बात आती है, घड़ी और तिथि की बात आती है, इसके बाद पृथ्वी की बात आती है। लेकिन इन लोगों से पहले 3 चीज पहले जरूरी होता है, पुष्पांजलि, पुष्प और चावल और गंगा जल।
तीन हाथ पर लेकर संकल्प होते हैं। कभी कुछ नहीं रहता है तो जल से आपका संकल्प कर सकते हैं। जल लेकर कमंडलू में पहले से गए थे। भगवान विष्णु नारायण जो थे, कहे राजा बलि के जल की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने कमंडल में जल कर लेकर चल रहा हूं। अरे भाई, जिस कमंडल में साक्षात भगवान नारायण भगवती गंगा मैया विराजमान हैं, उसी कमंडल में से जल निकला और संकल्प पूरा हुआ। राजा बलि कहा कि ठीक है महाराज, के संकल्प करो, संकल्प करो। संकल्प में भगवान विष्णु सबसे पहले करा रहे, ओम विष्णु 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 देहो परमात्मे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बू दीपे भरत खंडे। जम्बू दीप में हम लोग हैं, यहाँ जामुन का फल मिलता है, और ये जामुन का फल जो है आपके पास छोटा छोटा है ना, लेकिन यहाँ जम्बू दीप में जिस दीप में हम लोग हैं, यहाँ पर जामुन करीब करीब एक जामुन का वजन 7.5 किलो है, 7.5 किलो। वैसा आपने जामुन खाया? जम्बू दीप, उसी को कहते जम्बू दीप, जहां 1 किलो जामुन जो होगा, 1 किलो का जो जामुन, उसका वजन 7.5 किलो होगा। तो 7.5 किलो वाले वजन वाले जम्बू द्वीप में हम लोग रहते हैं। वो जम्बू द्वीप के मध्य में हम लोग भारत खंड है, आर्यावर्तिक भारत खंडे। प्रिय सजनों, ये पुराणों में आया है, खोजेंगे तो मिल जाएगा। शुरू हुआ, संकल्प हो गया। कहते कि तब महाराज अब क्या कहते, त्रयी पागम त्रयी पाद, 3 पद जमीन दानम करिष्यामि, दान मैं कर रहा हूं। ये वही दान पृथ्वी मंडल पे गिरा, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए कि अब तो मेरा काम सब बन गया। 3 पग आपने जमीन हमको दे दिया है राजन। बोलो, देने के बाद किसी प्रकार की कोई परेशानी? हम ले लेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी? राजा ने कहा कि महाराज मैंने तो 3 पग लिए संकल्प कर दिया है, ले लीजिए। 3 पग के बाद अगर और कुछ भी अगर कमी होगा तो उसको मैं पूर्ति कर दूंगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। राजा बलि को सामने रखा का अब तले शुरू करूं कि हाँ महाराज जी। राजा बलि जब ही आंख बंद करते हैं, प्रिय समझो, आंख बंद करते, जब आंख खोलते तो क्या देखते हैं कि पैर जो है चला गया एकदम स्वर्गलोक में। राजा बलि कहा कि वो पैर कहां गया? एक कहा देखो ऊपर गया है, ऊपर स्वर्गलोक में। कहा देखो राजा बलि, पृथ्वी तुम्हारा है, भूलोक में रह रहे हो, स्वर्गलोक में तुम नहीं रह रहे हो, मेरा स्वर्गलोक में। फिर इसके बाद जो कि है दूसरा लोक में, प्रिय सजो, तीसरा पग दूसरे पैर को जब आगे बढ़ाते हैं तो पाताल लोक ले लिया। पाताल में पद, पद पाताल शीस अज धामा, पद पाताल, पैर जो है पाताल लोक में है। शीस अज धामा, अज माने ब्रह्मा, धाम माने स्वर्ग है। पद पाताल शीस अर धामा, एक पैर जो स्वर्ग में चला गया, एक पैर पाताल लोक में चला गया। और तीसरा पग जब नापने लगे तो कहे राजा बलि ध्यान देना होगा। जब आगे पैर बढ़ने लगा, जाते 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 बस केवल 2 अंगुल कम हो गया। कहा कि अब मैं कहां रखूं? राजा बलि कहे कि महाराज कहां रखेंगे, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं तो सोचा था कि आपका 3 पग थोड़े में काम चल जाएगा, लेकिन सच में गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, के सपन हु सुगम न सुख सिद्धि तेहि, जे गुरु पीतु मातु अनुरागी। जो माता पिता गुरु के वचन का अनुरागी पालन करता, उसको किसी प्रकार का कभी भी सुख नहीं, दुख नहीं होता है, बराबर सुख शांति की उसको अनुभूति होती रहती है। गुरुदेव जी ने सही बात बताया कि कोई साधारण आदमी नहीं है। अब समझ में मुझको आ गया। महाराज पैर आपका स्वर्ग में गया है, एक पैर पाताल में चला गया और दूसरा पैर
अब भूलोक में ये पूरे भूमंडल जो है कम हो गया है कि थोड़ा सा केवल 2 अंगुल जमीन रह गया है। राजा बलि अब बोलो मैं कहां रखूं? जहां हम रखेंगे हमारी पूर्ति वहीं पर हो जाएगी, जहां हम रखेंगे पूर्ति हमारी वहीं पर हो जाएगी। महाराजा बलि ने कहा प्रभु जब ठीक है, वह तुरंत ही महाराजा बलि जो कि बात को समझ गए कि भाई जब ऊपर जो स्वर्ग जा रहा है नीचे पाताल जा रहा है तो ये साक्षात नारायण भगवान हैं। जब वहीं प्रणाम करते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं, जब वहीं साष्टांग दंडवत करते हैं कि प्रभु बस रख दीजिए, ये भी पृथ्वी मंडल पे जब ही राजा बलि साष्टांग दंडवत करते हैं, भगवान नारायण का देव ही जो 2 अंगुल का जो पैर था वो जब राजा बलि की जब पीठ के ऊपर पड़ता है तो राजा बलि का जीवन धन्य हो गया। और जब मस्तक उठा कर देता तो साक्षात भगवान नारायण खड़े हो गए। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए खड़े हो गए। कहे कि राजन बोलो अब तो ठीक है कि हाँ प्रभु सब ठीक है बिल्कुल। तो कहे प्रभु एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1 मिनट में हमको बता दीजिए आप। भगवान नारायण से राजा बलि कहे प्रभु आप तो मुझको पवित्र कर दिए, तो आप तो स्वर्ग को चले जाएंगे चाहे जहां लोग को चले जाएंगे, लेकिन फिर हमारे लिए कुछ आप संदेश? तो कहे जाओ राजा बलि मैं तुमको आशीर्वाद दे दिया हूं, मैं तुम्हारे शरीर को स्पर्श कर दिया हूं, तुम्हारे शरीर में से जो भी हड्डियां होंगी, जो हड्डी है वे सब स्टोन के रूप में परिणित हो जाएगा। और 9 नक्षत्र ग्रहों के हारे में पूरा परिणित होकर जो कि है जहां जाएंगे 12 राशियों में भ्रमण करता रहता है। आज जो कुछ भी ये जो पन्ना, पुखराज, फिर गोमेद और तरह तरह की जो मणियां दिखाई देती हैं से राजा बलि के शरीर का ही अस्थि है। और राजा शरीर के अस्थि का निर्णय आया है कि ये भगवान विष्णु का आशीर्वाद है और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसको मंगल कामना हो जाती है। इसलिए जो कि है वाणी को यही मैं विराम दे रहा हूं। अगला कार्यक्रम धीरे धीरे आपको मिलेगा। हमारे काकू भाई प्रधान जी हैं, आपको निर्देश करेंगे। आरती का कार्यक्रम होगा। 2 बार भगवान का आप नाम ले लीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री विष्णु भगवान की, उत्तम औषधालय की। हर हर महादेव। बोल विष्णु भगवान की जय। आने वाली कथा के प्रति स्वामी जी ने बता दिया है, तो आइए अब मैं आइए पंडित जी से प्रार्थना करूंगा, हेमंत जी से। वे अपन मुखांदर जो है अपने अमृत वर्षा करेंगे। ओम अजं शाश्वतं कारणं कारणानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परम पावनं द्वैतहीन। परमादरणीय मंचस्थ विराजमान हमारे परम मार्गदर्शक प्रभु स्वरूप स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन। विद्वत समाज सभी को भाव रूपी नमन। सभी सज्जन श्रोतागण समय को देखते हुए आज मैं भी आपके बीच में अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचा हूं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा के बिना ये संग नहीं मिलता, ऐसे वचनों के अमृत नहीं मिलते। तो सज्जनों, आज मैं भी अपनी 2-3 मिनट के लिए हाजिरी भर रहा हूं। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण। बोल श्री नारायण भगवान की जय। सज्जनों, स्वामी जी महाराज गुरु के बारे में बड़ा भाव दर्शा रहे थे। गुरु ज्ञान से ही भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। हम सब सज्जन यहाँ पर गुरु की कृपा के कारण ही बैठे हैं। गुरु की कृपा से बंधा हुआ मनुष्य भगवत कथा का जो कार्यक्रम होता है उसको समापन के बाद, आरती के बाद ही घर जाता है। यही कारण गुरु कृपा इसी को बोलते हैं कि उस कृपा के कारण ही आप बंधे बैठे हैं। क्योंकि क्या राम कृष्ण ते को ने बड़ो, तीन हो बेगुरु थे किन, तीन लोक के नायका हुए थे गुरु अधीन। स्वयं संसार के मालिक भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी गुरु की शरण में आए। उनको भी गुरु के बिना रास्ता नहीं मिला और गुरु की कृपा से श्री राम, श्री कृष्ण, श्री राम जी के गुरु कौन थे? श्री वशिष्ठ जी। और श्री कृष्ण जी के गुरु कौन थे? श्री कृष्ण जी के गुरु कौन थे? श्री कृष्ण जी के गुरु गहराई में गोता लगाना पड़ता है। बोल शंकर भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि थे। सज्जनों, उनकी कृपा से दुर्वासा ऋषि का स्वभाव कितना तेज था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कितना भाव, कितना प्यार, कितना प्रेम दिया कि सभी प्रेम से श्री कृष्ण जी की जय जयकार करते हैं। तो सज्जनों, समय को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूं कि आप सज्जनों के, आप भक्तों के बीच में बड़ी मुश्किल से हाजिरी लगाने का मौका मिला और सभी को भावभीनी अपना प्रेम भाव अर्पण करते हुए केवल भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गुरुवंकी बिहारी लाल की जय। ओम। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ नरेंद्र शर्मा जी से, वह एक भजन कीर्तन जो उनकी रुचि है वो कहेंगे। नरेंद्र शर्मा जी। ओम। बाबा रामदास जी गिरी काली कमली वाले महाराज की गद्दी पे विराजमान मेरे शहंशाह श्री सतगुरु जी महाराज, व्यास गद्दी पे विराजमान स्वामी जी, मेरे बड़े भैया पंडित चेतन दास जी, पंडित जी अशोक जी, भंडारा कमेटी के प्रधान काकू जी और हमारे करनाल की शान गुप्ता परिवार, आज गुरु चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और जैसे गुरु जी का आशीर्वाद गुप्ता परिवार पे रहा,
प्रार्थना ऐसा ही रहे। बड़े भाग्यशाली कलयुग में प्रभु चरणों में मन को लगाना बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि वो हमारी गौरव भरी संस्कृति पुरानी कहां है, वो हमारी गौरव भरी संस्कृति पुरानी कहां है, जहां गऊ को कहते थे माता, आज वो संतों की बानी कहां है। मिस इंडिया तो बहुत हैं, लेकिन आज वो झांसी की रानी कहां है। दानी कहलाने वाले बहुत हैं, मेरे आज सतगुरु से करनाल में दानी कहां है। जब मैं शुरू में दरबार पे आया, आज मुझे 9 साल हो गए हैं, तो 2 साल जब आया तो मैं घरोंडा से आता हूं, तो रास्ते में नहर के किनारे किनारे कलवेड़ी आता था। रात को चौंकी हुई, और चौंकी के बाद जब नहर के किनारे जा रहा था, क्या देखा कि मेरठ रोड पे एक ट्रक खड़ा है जो गऊओं से भरा हुआ है। बोलो सच्चे दरबार की। जब मैं कलवेड़ी से मधुबन की ओर नहर के किनारे जा रहा था, तो देखा मेरठ रोड पे रात को 2-3 बजे एक ट्रक खड़ा है जिसमें गऊ भरी हुई हैं। देख के दृश्य आंखें भर गई, और गौवे माता भी तरस रही थी, रो रही थी, कान्हा कलयुग के अंदर आप कहां हो। उसी वक्त चंद लाइनें लिखी थी, आज फिर मुझे याद आई। गौवे क्या पुकार कर रही थी, जरा ध्यान देना। के कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाल बन कर आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाल बन कर आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाल बन कर आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाल बन कर आ जाओ। मानो आपके सामने गौ माता पुकार कर रही है कि हिंदुओं, संत समाज वालों, मेरी रक्षा करो। तर तर रोती है ये गैया, आके मुझे बचा जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाल बन कर आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाल बन कर आ जाओ।
कलयुग में